इतिहास गवाह है कि ये मंदिर अनगिनत बार तोड़ा गया और साथ साथ इसका अनगिनत बार पुनर्निर्माण भी किया गया है। तो आइए आज आपका दर्शन करवाते हैं सोमनाथ। गांधीनगर रेलवे स्टेशन, मैंने फर्स्ट टाइम गांधीनगर रेलवे स्टेशन देखा। सच मानिए काफी साफ सूफ और अच्छा बना हुआ था, क्योंकि सोमनाथ की जो ट्रेन थी वो गांधीनगर से थी डायरेक्ट। तो हम तो पहुंच गए गांधीनगर रेलवे स्टेशन। सोमनाथ रेलवे स्टेशन जो थी वो राइट नाउ रिनोवेशन पे है, जिसलिए डायरेक्ट वेरावल तक की ट्रेन था ये। और आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताऊं, सोमनाथ मंदिर के आसपास बहुत सारे बजट फ्रेंडली छोटे मोटे होटल्स हैं, बट अगर आप अच्छा स्टे चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी होटल में रहने की आदत है, तो आपको बाईपास यानी कि सोमनाथ रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक बाईपास रोड पे आपको 3 स्टार 5 स्टार होटल्स मिल जाएंगी। तो हम तो वहीं रुके। और सुबह होते ही हम तो रेडी होके निकल पड़े। भारत की जो प्राचीन संस्कृति और आस्था का प्रतीक सोमनाथ मंदिर, ये मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी एक संरचना नहीं, बल्कि अनंत श्रद्धा, भक्ति और इतिहास का संगम है। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर की अद्भुत कथा और इसकी भव्यता। 12 ज्योतिर्लिंग जो कहा जाता है, उसमें सबसे पहला शिवलिंग जो है ज्योतिर्लिंग, वो सोमनाथ ही है। सोमनाथ में पहले कई बार आ चुकी है, बहुत बार आ चुकी है, बट अब उज्जैन जाने के बाद और ओंकारेश्वर दर्शन के बाद बस हमारा मन हो गया कि हम सोमनाथ दर्शन भी फिर से कर लें। सोमनाथ मंदिर को हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग में पहला स्थान प्राप्त है। कहा जाता है कि इसका निर्माण समय चंद्रदेव ने किया था, जिन्होंने भगवान शिव की उपासना कर अपने शाप से मुक्ति पाई थी। इसके पीछे भी एक कहानी है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक कई आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट किया, लेकिन आस्था की शक्ति ने इसे फिर से जीवित कर दिया। अरब सागर के किनारे स्थित ये मंदिर सूर्यास्त के समय और भी दिव्य लगता है। खास बात यह है कि मंदिर के सामने समुद्र के उस पार हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ की आरती इतनी दिव्य होती है कि लगता है मानो खुद भगवान शिव यहाँ उपस्थित है। आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। मंदिर की एक लिमिट तक ही आज मोबाइल, पर्स, ये सब चीजें अलाउ है। उसके बाद आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते। मंदिर के बाहर ही लॉकर बने हुए हैं, जहाँ आपको अपना मोबाइल, अपनी पर्स, अपनी हर चीज जो है वो वहीं पे रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप डायरेक्ट फोटोग्राफी नहीं कर सकते, तो मंदिर के पीछे वाली साइड यानी कि बीच के साइड से जाके हमने थोड़ा मंदिर का फुटेज शॉट किया। बाकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका हर सामान, ऑलमोस्ट हर सामान जो है वो यहाँ पे लॉकर रूम में आपको रखना पड़ता है, तभी आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। तो पता नहीं कैसे डमरू बजा लेते हैं। मैंने ट्राई किया, मैंने इनसे कहा भी कि मुझे सिखाओ, मुझे ये डमरू थोड़ा अच्छे से बजाना है। उन्होंने मुझे 1-2 बार सिखाया, बट नहीं सीख पाई, नहीं हुआ। मतलब वो जो टेक्निक थी वो नहीं हो रही थी जैसा इनका म्यूजिक निकल रहा था। जूते, चप्पल, सामान, हर चीज यहाँ पे रखी जाती है और उसके बाद आप सिंपली आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, भक्ति का केंद्र है। यह हमें सिखाता है कि श्रद्धा और आस्था से हर बाधा को पार किया जा सकता है। बहुत भीड़ नहीं थी, बट फिर भी आप
15 से मिनट से 30 मिनट सोच समझ के चलिए, इतना टाइम लगेगा। मैंने आपकी कहा ना कि इससे एक कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा को एक श्राप से मुक्ति पाने के लिए सोमनाथ में भगवान शिव की तपस्या करनी पड़ी। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी जो प्रजापति दक्ष की पुत्रियां थी, लेकिन चंद्रमा का झुकाव सिर्फ रोहिणी पर ज्यादा था, जिससे बाकी पत्नियां दुखी हो गई। जब ये बात दक्ष को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि वह धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। चंद्रमा ने शिव की आराधना की। श्राप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चक्र में रहेंगे, जिसे वो पूरी तरह समाप्त नहीं होंगे। तभी से चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आशीर्वाद से मुक्त होने के बाद चंद्रदेव ने उनसे सम्मान में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। कहा जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने चांदी से किया। बाद में ये मंदिर रावण ने सोने से, कृष्ण भगवान ने लकड़ी से और भीम ने पत्थरों से बनाया। वर्तमान में जो भव्य सोमनाथ मंदिर है उसका पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से 1951 यानी कि 1951 में किया गया। यह मंदिर हिंदू धर्म और आस्था की अटूट शक्ति का प्रतीक है। हर हर महादेव। कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा मुझे, कुछ ज्यादा ही मजा आया यहाँ पर। मेरे हस्बैंड ने बताया ये जो तीर है इससे सीधा समुद्र की सीधाई पता चलती है कि डायरेक्ट आप यहाँ से डायरेक्ट तैर सकते हैं। इस तरह का बहुत सारा नॉलेज है जो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं ना कि घूमने में देते हैं। उनके पास इतना सारा नॉलेज भरा हुआ है। यहाँ की हर चीज बेस्ट थी। साउथ कहा जाता है ना कि साउथ तरह का अगर कोई मंदिर है जो पूरा साउथ वे में, साउथ तरीके से बना हुआ है साउथ के मंदिरों से, तो ये मंदिर था लक्ष्मी नारायण का मंदिर, जो इतना भव्य लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और यहीं से ओशियन व्यू था, यानी कि बीच जाने का। मैं आपको बीच दिखाऊंगी मेरे 3rd-4th एपिसोड में, आप जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा एपिसोड बना है वो, और उसके लिए आपको मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि सोमनाथ दर्शन आपके लोगों के भी हो, आपके अपने लोगों के भी हो, तो बस शेयर कर दीजिए ये वीडियो उनके साथ। आगे मैं आपको बताती हूँ अहल्या बाई होलकर और जो पुराना सोमनाथ मंदिर है उसके बारे में। यहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट अपने को नहीं जमता वो सब चीजें हमें नहीं समझ में आती। हम थोड़ा सादा भोजन खाने में बिलीव करते हैं। तो द लीला और महेश्वरी भवन में हमारे टाइप के लोगों के लिए सादा सिंपल दाल रोटी सब्जी मिल जाता है। और जहाँ तक पेट पूजा की बात है, अगर पेट भरना है तो सादा भोजन उच्च विचार। लीलावती भवन में आपको अच्छा खाना मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट अच्छा मिल जाएगा, और डिनर ऑप्शनल है क्योंकि वहाँ खिचड़ी रहता है, वो हर एक को पसंद आए ना आए। बट हाँ, ब्रेकफास्ट और लंच आप लीलावती और महेश्वरी भवन में अच्छे से कर सकते हैं, और अपना जो कहते हैं ना कि वैल्यूएबल अच्छा टाइम वहाँ बैठ के बिता सकते हैं। यहाँ पे कमरे भी मिलते हैं, बट वो सब काफी सारी चीजें हैं। लिंक है आपको सोमनाथ ट्रस्ट की जो लिंक है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। बट अगर आपको स्टे थोड़ा लग्जरियस चाहिए तो मैंने आपको बताया ना, बाईपास रोड पे आप रहिए, वहां से ऑटो डायरेक्ट 3 किलोमीटर ही है। कभी कभी तो मैं और मेरे हस्बैंड पैदल भी चले गए। बाकी पूरी देर ऑटो जो है वहां पे आपको पहुंचा देगी। खाने पीने के शौकीनों के लिए तो यहाँ है चीजें, बट हमारे लिए शायद नहीं थी, क्योंकि क्या पता हम शायद गुजरात से ही है तो हमें सब चीजें सिमिलर ही लगी, इसीलिए हमको वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा। और हमारा तो सादा जीवन कहते हैं ना, सादा जीवन, उसी में मजा आया हमको। आपको छोटे सोमनाथ पे ले जाती हूँ, ओरिजिनल जो ओल्ड सोमनाथ कहा जाता है वहां ले जाती हूँ। बस साइड से ही था ओल्ड सोमनाथ।
सोमनाथ मंदिर को कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसे आस्था और भक्ति और शक्ति ने फिर से जीवित किया। 18वीं शताब्दी में जब भारत पर मुगलों का प्रभाव था और कई मंदिर खंडहर में बदल चुके थे, तब इंदौर की महान मराठा महारानी अहल्याबाई होलकर ने पहल की। अहल्याबाई केवल एक शासक नहीं, बल्कि सनातन धर्म की एक सच्ची संरक्षण थी। उन्होंने अपने खर्चे पर न केवल सोमनाथ मंदिर, बल्कि काशी विश्वनाथ, गया, उज्जैन, महाकालेश्वर, रामेश्वर और अन्य कई तीर्थ स्थलों का भी पुनर्निर्माण किया। उनके द्वारा बनाया गया सोमनाथ मंदिर भव्य तो नहीं था, लेकिन श्रद्धा का प्रतीक था। अहल्याबाई द्वारा स्थापित शिवलिंग के कारण वर्षों तक यहाँ पूजा होती रही, जिससे यह तीर्थ पुनः जीवंत हो उठा। उनकी दूरदर्शिता और भक्ति ने यह सिद्ध कर लिया कि एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करता है। अहल्याबाई होलकर के योगदान के बिना शायद आज सोमनाथ मंदिर का अस्तित्व ही नहीं होता। और ये इनकी इतनी बड़ी प्रतिमा इस सब का प्रतीक है, जो अपने आप में एक रक्षक की तरह मंदिर के बीचों बीच खड़ी है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें आप अंदर तक जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ खास भीड़ नहीं थी, आपका सीधा सीधा डायरेक्ट दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम पे गर्मी रहती है, उस हिसाब से यहाँ बैठना थोड़ा ठंडक दे रहा था। कई लोग यहाँ पे पूजाएं कर रहे थे, पूजाएं करवा रहे थे महाराज से, जो है पंडित जी से। बट अंदर मंदिर के अंदर आपको अच्छे से जाने मिलेगा। आपको वहाँ पे जो कहा जाता है कि दर्शन भी आप काफी अच्छे से कर सकेंगे। कहा जाता है कि अगर ये मंदिर के आपने दर्शन ना किए तो कुछ मजा नहीं है। तो हमने तो जय हनुमान, मेरे हनुमान जी मुझे यहाँ भी दिख गए, और क्या चाहिए। जय हनुमान। श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, ये सब उसी की कहानी है। अगर आपके पास आप में श्रद्धा है तो आपको यहाँ जरूर मजा आएगा। पर एज ए टूरिस्ट या एज अगर आप सोच के जाते हैं कि आपको यहाँ पे फन ये सब मिलेगा, तो वो आपके ऊपर है। हम डायरेक्ट जल चढ़ा सकते हैं मंदिर में, इससे ज्यादा शिवलिंग पे इससे ज्यादा और क्या हमें सुख चाहिए, आप बताइए। केके का हाथ लंबा है, वो सीधा डायरेक्ट ही हर लिंग पे जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। उनकी लंबाई का ये फायदा होता है कि वो सीधा कहीं पे भी फूल जल चढ़ा सकते हैं इजीली। तो चलिए, ओ वाह, ये बच्चा अच्छा था। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड पे ले जाती हूँ जल्दी। और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं सोमनाथ के दर्शन आपके लोग भी करें, ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपके लोग भी करें, तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों तक ये शेयर जरूर कीजिए, उन तक ये जरूर भेजिए। और मुझे जरूर बताइए कि मेरे साथ आपको सोमनाथ की यात्रा कैसी लगी। क्योंकि मंदिर में आगे तक जो है शूटिंग अलाउ नहीं थी, फिर भी जितना कर सके, जो कर सके, मैंने जरूर उतना शूट किया। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ मैं, बट मेरे लोग, मेरे अपने, मेरी अपनी फैमिली, वो सब भी मेरे साथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। बस यही सोच के ज्योतिर्लिंग के दर्शनों पे जब मैं निकली हूँ तो मैं शूटिंग जरूर करती हूँ। मिलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए।